बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरमी और मुकर्रमी मिर्ज़ा दहलवी ने यह सवाल फरमाया है कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो ख़ता थी वो हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क़त्ल से क़ब्ल तक तो इज्तिहादी थी और क़त्ल के बाद वो मासियत कबीरा या मासियत क़बीहा या कुफ्र या ख़ताए मुनकरा हो गई, ये उनका मौक़िफ़ है। बस इतनी से वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम इसके जवाबात में मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, सिर्फ उसको इशू नहीं किया है अभी, और इशू ना करने के बाद वजूहात हैं। उससे पहले मैं चाहता हूँ कुछ और वीडियोस भी इशू कर हो जाए, लेकिन फ़िलहाल सरे दस्त जिसे कहते हैं कुछ जवाब देना ज़रूरी है। पॉइंट अब यहाँ पर हम जहनी साहब का अंदाज़ इख्तियार करते हैं कि यहाँ पर चंद इल्मी पॉइंट नोट कर लीजिए। इल्मी पॉइंट नंबर 1, सैयदना अली व सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा में इख्तलाफात थे और हर एक के पास अपने दलाइल थे। यानी सैयदना अली और सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा में इख्तलाफात थे और हर एक के पास अपने अपने दलाइल थे। ठीक है, क़त्ल अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या हुआ, लेकिन इस वाक़े के बारे में जो अहादीस हैं उनसे हज़रत मुआविया के ख़ता इज्तिहादी पर होने में दनियत पाई जाती है, लिहाजा उनसे फ़ैसला नहीं हो सकता। तो पहले जो दलाइल थे वो भी दन्नी थे, इज्तिहादी थे, लिहाजा फ़ैसला नहीं हुआ। फिर क़त्ल अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या हुआ, इससे कुछ और दलाइल हज़रत मुआविया के ख़ता इज्तिहादी पर कायम हो गए, लेकिन वो भी क्योंकि दन्नी थे उनमें भी मुख्तलिफ़ इह्तमालात और इम्कानात अक़लिया और इह्तमालात अक़लिया थे, लिहाजा उनसे भी फ़ैसला नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो ख़ता इज्तिहादी थी, जो इस वाक़े से यानी हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क़त्ल के वाक़े से क़ब्ल थी, वो बाद भी उसी तरह कंज़र्व रही है, बाक़ी रही है, प्रिज़र्व्ड रही है, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुई, तो कोई तग़य्युर नहीं हुआ। नोट कर लिया आप लोगों ने, कोई चेंजिंग नहीं हुई, अल्टरनेशन नहीं हुई। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट, इल्मी पॉइंट ये है कि अहले सुन्ना का इजमा हुआ, यानी इजमाउ अहले सुन्ना, इसने फ़ैसला कर दिया कि अब ये मसला इख्तलाफी नहीं रहा। यानी अहले सुन्ना में इज्तिहादी मसाइल में इख्तलाफ है, लेकिन जब अहले सुन्ना का इजमा हो गया कि हज़रत मुआविया ख़ता इज्तिहादी पर हैं, हज़रत अली हक़ इज्तिहादी पर हैं या सवाब इज्तिहादी पर हैं, तो बस उसके बाद अब फ़ैसला हो गया। अब इस इजमा के बाद आप ये नहीं कह सकते कि वो जो इख्तमालात अक़लिया और इम्कानात अक़लिया हैं उनकी बुनियाद पर कि हज़रत अली जो थे वो ख़ता पर थे, ये नहीं कह सकते आप। अब इल्मी पॉइंट चौथा है कि आज की डेट में, यानी कि इजमा कब हुआ, कितनी देर में हुआ, ये एक अलग बहस है, इस पर गौर किया जा सकता है, लेकिन आज की डेट में नेट रिज़ल्ट ये है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब ख़ता इज्तिहादी मंसूब करने वाला अहले सुन्ना से ख़ारिज है। और पांचवा पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब ख़ता इज्तिहादी से ज़ायद मंसूब करने वाला भी अहले सुन्ना से ख़ारिज है। यानी कोई ऐसा ख़ता मुनकर या मासिया कबीरा सगीरा या कुफ्र मंसूब करने वाला भी अहले सुन्ना से ख़ारिज है। हाँ, कोई ऐसी ख़ता मंसूब करे जो ख़ता इज्तिहादी के ताबी हो और वो ख़ता इज्तिहादी में महसूब हो और उसी में दाखिल हो, शामिल हो उसी, तो फिर हम ये कह देंगे कि उस सूरत में हम एकदम अहले सुन्ना से ख़ारिज होने का फतवा नहीं देंगे। ठीक है, ये सारी बातें हमने बयान कर दी हैं और ये भी बयान कर दिया है कि हम ऐसे शख्स को जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़ता इज्तिहादी पे मानता हो, अहले सुन्ना नहीं मानते। इसी तरह हज़रत मुआविया के बारे में कोई शख्स ख़ता इज्तिहादी से ज़ायद कोई चीज़ मंसूब करना चाहता हो, खा ख़ता इज्तिहादी का इनकार करके या ख़ता इज्तिहादी माँ ज़ायद वो कोई और चीज़ भी साबित करना चाहता हो जो ख़ता इज्तिहादी ना हो, तो हम ऐसे शख्स को भी अहले सुन्ना से ख़ारिज समझते हैं। वस्सलाम।